तो सबसे पहले बहुपद का परिभाषा जानते हैं कि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिनमें चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहला बात, ये चर का घात, इस पर फोकस करना है कि चर का घात अऋणात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अर्थात घात तो आप जानते हैं, ये जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है ये, और इसका घात क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, या तो प्लस में हो, या फिर घात यदि जीरो हो चलेगा। प्लस में मतलब प्लस का मतलब +1 +2 +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा, या फिर जीरो भी हो सकता है घात, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। और क्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और दशमलव में रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, चर के घात को ध्यान रखना है कि चर का घात ऋणात्मक ना हो और अपूर्णांक ना हो, अर्थात p/q के रूप में ना हो। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं लगाना चाहिए, और चर जो होगा वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद चर का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव 0.25 इस तरह से, और चर का घात p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। बस आप 4 पॉइंट को याद रखेंगे तो आप आराम से बहुपद को पहचान लेंगे। कैसा भी बहुपद दे दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और जानते हैं। तो क्या बताइए, 5x² 6x और 2, ये सब एक व्यंजक है, क्या ये बहुपद हो सकता है, बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसका घात आप देख लीजिए, ये 2 है, 1 है और 0 है, और अभी हमने पढ़ा है कि प्लस में यदि हो, 0 हो तो बहुपद होगा, इसलिए ये बहुपद है। अब ये सेकेंड वाला देखिए, इसमें क्या है कि y है, 1/y² है, तो 1/y² को यदि ऊपर करेंगे तो इसका घात क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि 1/y², यदि ये आधार ऊपर जाता है तो इसका घात y का पावर -2 हो जाता है, इसलिए इसमें तो घात -2 हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब तीसरा देखिए ध्यान से, इसमें तो आपको साक्षात दिख रहा है कि माइनस है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऋणात्मक नहीं है, ये तो ऋणात्मक है, माइनस में है। अब इसको देखिए, अब अभी तुरंत बताए थे कि इसमें सब तो ठीक है, लेकिन इसका घात, इसमें चर का जो घात है ये p/q के रूप में है, और हमने क्या पढ़ा है अभी, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, अर्थात ये भी बहुपद नहीं है। अब ये देखिए 3√x 5x² और 9 है यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तो ठीक है, ये वाला भी टर्म ठीक है, लेकिन इसमें रूट के अंदर आ रहा है, और ये रूट से बाहर भी नहीं निकल सकता है। यदि निकलने वाला होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन निकल नहीं सकता रूट से बाहर, तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। और ये जो देखिए ये वाला टर्म, ये बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें x रूट के अंदर नहीं है, सिर्फ ये अचर पद रूट के अंदर है, और हम पढ़े हैं कि x या फिर चर पद रूट के अंदर ना हो, और चर का घात पे ध्यान रखना है, अचर पे ध्यान नहीं देना है, चर पे देना है ध्यान। तो नेक्स्ट ये 7 नंबर का है, इसमें है 6, तो 6 एक बहुपद है, बिल्कुल है, ये एक अचर बहुपद होता है। इसको यदि हम आसानी से समझें और बेहतर तरीके से, तो देखिए आप 6 को लिख सकते हो 6 × 10 x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, और 1 को यदि 6 से गुना करें तो 6 आएगा, तो इसमें x का पावर 0 है ना, हम लोग पढ़े 0 आ सकता है घात के रूप में, तो ये एक अचर बहुपद है। अच्छा ये बताइए, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x² यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे √5 है, तो यहाँ x², यहाँ ये जो है पावर यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे पावर 1 है, दोनों प्लस में। अच्छा ये बताइए, रूट के अंदर आ रहा है, बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि अभी हम ये बताए कि चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अचर हो सकता है, ये अचर पद है, और इसमें चर रूट के अंदर नहीं है, अतः ये बहुपद होगा, ये बहुपद है, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए था, इस पर ध्यान रखना है। अब ये बताइए, ये बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/y को यदि हम लिखेंगे ऊपर करके तो y का घात -1 आ जाएगा, इसको ऊपर करेंगे -1 आ जाएगा, और ये बहुपद नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? y का घात, अर्थात चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अतः ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद बिल्कुल नहीं है। और ये बताइए आप, ये बहुपद है, ये चूँकि बटे में है तो ये बहुपद होगा, क्योंकि इसको यदि हम इससे काट दें तो कट सकता है, और इसको हम लिख सकते हैं 7x - 3x³ + 15, तो इसमें तो सारा प्लस में आ रहा है, या 0 या प्लस में आ रहा है, तो इसलिए ये बहुपद होगा, बहुपद है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताएं हमको, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के यहाँ पर डाल देंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।